जय हिंद। विजेंद्र नैनो साइंस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है। लॉगरिथम फंक्शन को लिखने का तरीका है, इसको लिखा जाता है लॉग एक्स बेस ए। आपके सामने ऐसा बहुत बार आएगा। इसको पढ़ा जाता है log एक्स बेस ए। ठीक है, log एक्स बेस ए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो ए है और एक्स है, इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये कैसे होंगे। ठीक है, इसको बेस कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो नीचे है ना, वो बेस है। और मैं आपको ये एक बात और बता दूं, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे नहीं मैं लिखा हूँ, ये गलत तरीका है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है लाग। देखिए, बेस यहाँ लिखना है, बेस नीचे लिखना है, इसके एकदम नीचे, और एक्स इसके सामने लिखना है। तो ये शुद्ध ये रूप है, लाग एक्स बेस ए, ऐसे आपको लिखना है। और हम बात कर रहे हैं ए और एक्स के बारे में, तो याद रखिएगा, यह ए और एक्स जो है ना, ए और एक्स जो है, ये 0 से बड़े होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, 0 से बड़े होने चाहिए, ये कंडीशन है। ये दोनों निगेटिव कभी नहीं होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है, यह जो बेस है, यह बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये आप दोनों बात याद रखेंगे, दोनों बात आप ये याद रखेंगे। यह जो मेन बात है, कंडीशन है इसका। ठीक है, अब ज़रा आगे समझिए। मैं एक बात और इसमें आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा कि y के पावर y इक्वल टू ए पावर एक्स, y इक्वल टू ए पावर एक्स है। ऐसा कभी कभी आपके सामने आएगा, तो आपको कहा जाएगा कि इसको जो है लाग के फार्म में लिखिए। लाग के फार्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो लाग के रूप में इसको लिखने के लिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ लाग फार्म। तो इसको लाग के रूप में जब लिखेंगे ना, मेरा बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आप इसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू लाग वाई और बेस ए। एक्स इक्वल टू लाग वाई बेस ए। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एकदम देखिए गौर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपको कोई कह दिया कि 5 के पावर एक्स है और इक्वल टू 6 है, ऐसा दे दिया। और आपसे कहा जाएगा कि इसको लाग के रूप में लिखिए। इसका जो है लाग फार्म बताइए, याद रखिएगा, लाग फार्म। आपसे कहा जाएगा इसका लाग फार्म क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए ध्यान से फिर से समझिए। यह जो ना एक्स है, ये जो पावर है ना, उसको पहले नीचे उतार लीजिए, मतलब उसको एक्स लिख दीजिए। और यह जो 5 है, ये बेस है कि नहीं? अच्छा बताइए, ये पावर है, ये बेस है? यह पावर है और ये बेस है, तो ये बेस हमेशा रहेगा। और इधर जो है आप लाग 5 लिखेंगे ये बेस में, और यह 6 इसके सामने लिख देंगे। समझ रहे हैं? देखिए, मैं एक एग्जांपल से और समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, आपके सामने अगर आ जाए कि मान लीजिए 15 के पावर एक्स और इक्वल टू मान लीजिए 20 आ गया। ठीक है, 15 के पावर एक्स इक्वल टू 20। कोई कहेगा इसको लाग के रूप में लिखिए, लाग के रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, अच्छा ये बताइए, ये पावर है कि नहीं? बहुत दिन तक ही मज़ा लिया, आज ये ऊँचे ऊपर है, तो एक दिन नीचे आएगा। सबका वक्त बदलता है, तो ये नीचे आएगा। तो इसको अब बहुत दिन से ऊपर है, इसको नीचे बुला लीजिए, तो एक्स आ गया नीचे। अब इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू लिखना है। ठीक, फिर क्या करना है आपको? आपको करना है लाग। ये बेस है तो बेस ही रहेगा, यह बेस है ना, यहाँ भी बेस है, तो लाग का भी बेस बनेगा, और यह हो जाएगा 20। ठीक है, यह 15 यहाँ जाएगा, लाग का बेस बनेगा, 20 सामने लाग के लिखा जाएगा। यही है इसका लाग फार्म। ठीक है, अब देखिए, हम इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाग। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाग में पहला प्रॉपर्टी समझिए,
तो यहाँ पे आपको कभी कभी आएगा कि लाग ए मल्टीप्लाई बी, लाग के आगे जो है ए मल्टीप्लाई बी लिखा रहेगा, ठीक है। और बेस कुछ ज़रूर रहेगा, यहाँ पे बेस ई लिखा गया है, ठीक है। लाग का बेस मुख्यतः आपको ई और 10 मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है। ई और 10 माने 10, यही बेस में अक्सर दिखाई देंगे आपको। तो इसका देखिए क्या होगा रूप, लाग के सामने ए गुणे बी है ना, तो यह लाग जो है ना इसको अलग अलग कर देगा, लाग ए बेस ई और प्लस लाग बी बेस ई। मतलब यह जो लाग है ना ए और बी को अलग अलग कर दिया, लेकिन सबके साथ उंगली पकड़ के रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूँ, मान लीजिए लाग के सामने 200 गुणे 35 है, ठीक है, और बेस जो है ई है। याद रखिएगा लाग के सामने 200 गुणे 35 है, तो आप इसे लिखेंगे लाग 20 बेस ई प्लस लाग 35 बेस ई। याद रखिएगा मल्टीप्लाई प्लस में बदलता है, ठीक है, गुणा जो है प्लस में बदलेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी ज़रा देखिए ध्यान से। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए ये है, लाग के सामने ए बटे बी है और बेस जो है ई है। लाग के सामने क्या है, ए बटे बी है, यानी भागा वाला चीज़ आ गया। तो इसको लिखने का तरीका है, ये लाग इन लोगों को फिर अलग करेगा, लेकिन इस बार जो है प्लस नहीं रहेगा, माइनस में आ जाएगा। यानी जो ऊपर है पहले वो लिखिए लाग ए बेस ई, अब माइनस लिखेंगे, नीचे वाला का नंबर माइनस से आएगा, लाग बी बेस ई। समझ गए कि नहीं? तो याद रखना है इसको, माने गुणा वाला प्लस में और भाग वाला माइनस में टूटता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए लाग ए आ गया 52 बटे मान लीजिए 23 है और बेस ई है। इसको अगर आपको अलग अलग करना है तो आप इसे लिखेंगे लाग 52 बेस ई माइनस लाग 23 बेस ई। इसको ऐसे अलग अलग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, समझ लीजिए प्रॉपर्टी जिसको आ गया समझ लीजिए कि उसको मेन हथियार मिल गया, ठीक। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लाग ए और बेस ए, जब ए दोनों सेम रहेगा, याद रखिएगा ये दोनों जब सेम रहेगा तो लाग का मान 1 आता है, याद रखिएगा। जैसे कोई अगर आपसे पूछ दे कि लाग 15 और बेस भी 15, इसका मान क्या होगा, तो आप तुरंत 1 बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों जब मैच कर जाएगा तो 1 आता है। अगला देखिए इसी में एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे लाग 25 बेस भी 25, तो क्या आ जाएगा मान 1। ये आपको भूलना नहीं है, इसको एकदम बढ़िया से समझ लेना है। अगर आपसे कोई पूछ दे लाग जेड और बेस भी जेड, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 मान आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नहीं भूलेंगे, कोई दिक्कत। अब अगला जो इसका पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसको आप दोहरा लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाग के प्रॉपर्टी के साथ जो बचे हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है विजेंद्र नैनो साइंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।